गाइज गाइज कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब हमको ये पढ़ना है, तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे नंबर। आखिर नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है। तो देखें, बहुत सारे नंबर हैं और बहुत सारे नंबर हैं। तो आज हम इनको देखेंगे कि नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो नंबर्स को हम पहले दो पार्ट में, सारे नंबर जितने भी नंबर हैं, तो इसको हम क्या है, टू पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला क्या होगा हमारा, पहला होता है रियल नंबर। रियल नंबर जिसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, जिसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो अगर कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जो भी नंबर 1 2 3 4 माइनस, जो हमारे कैलकुलेशन में आते, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कोई इक्वेशन सॉल्व करने पर जो भी नंबर मिलते हैं, सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते। चाहे वो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी चीज में हो, वो क्या हमारे रियल नंबर है। कहेंगे जैसे हम यहाँ कहते हैं, वो चाहे रूट में हो चाहे कैसे भी हो, 0.6 0.9 0.33 या फ्रैक्शन में हो 3/2। आप अभी ये भी जानेंगे कि क्या फ्रैक्शन ये फॉर्म ऑफ क्या डेसिमल है, तो हम आगे जानेंगे। कैसे भी जो हम कैलकुलेशन करने पे जो भी नंबर पाते हैं, सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो कहेंगे सर सारे नंबर रियल हो जा रहे हैं, तो इमेजिनरी नंबर क्या है। तो इमेजिनरी नंबर हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या है। इमेजिनरी नंबर को क्या है, हम आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, आयोटा। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। और आई इक्वल टू क्या होता है, रूट में -1। ऐसा नंबर जिसके क्या हो, रूट में माइनस हो, ऐसा नंबर जिसके क्या हो, रूट में माइनस हो, वो क्या कहलाता है, वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ऐसा नंबर कभी भी कैलकुलेशन करने पर हमको मिलेगा नहीं। ये क्या है, केवल कल्पना मात्र की चीज है। जैसे बहुत लोगों कल्पनाओं में बहुत लोग रहते हैं। आलिया भट्ट हो गई, कोई सोचता है कि हमारी शादी आलिया भट्ट से हो जाए, कोई सोचता है कटरीना कैफ से हो जाए। लेकिन ये क्या है, केवल कल्पना मात्र की चीज है। क्यों, क्योंकि पहली बात, आलिया भट्ट या कटरीना कैफ एक ही लोगों से शादी कर सकती हैं। दूसरी बात, लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, उस लेवल पे नहीं है कि उनसे शादी कर सके। तो उसी तरह इमेजिनरी नंबर जो है, क्या है कि काल्पनिक है, ये केवल कल्पनाओं में रहती, वास्तव में कभी आपको नहीं मिलेगी। अब जैसे रूट में -2, ये कभी वास्तव में नहीं मिलेगा। रूट में किसी का माइनस नहीं मिलेगा, -3। रूट में -4, रूट में माइनस क्या हो जाएगा, ये सारे क्या हैं, रूट में -36। ये क्या है, सारी काल्पनिक नंबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, अगर इमेजिनरी नंबर क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हमको क्या जानना है, इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर में इतना पूछ दिया जा सकता है आपको, इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो क्या बताएंगे, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, आई से। आई इक्वल टू क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक, और कोई भी नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग देकर पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इमेजिनरी नंबर। तो आप देख लेंगे जिसके रूट में माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारा यहाँ खत्म होता है। आज से जानेंगे हम क्या, कि सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सारे नंबर जो भी हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और हम जानेंगे, हम ग्राफ से इस वाइज इसको ग्राफ वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानेंगे बिना ग्राफ के चीजों को समझना आसान नहीं। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर हमने क्या है, ग्राफ को नहीं पढ़ा, नहीं जानते ग्राफ को, तो हम क्वेश्चन करने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी। चलिए आगे देखते हैं, करते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे पूछे गए एग्जाम में और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं, हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम क्या, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो रियल नंबर है, इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, डेसिमल। दूसरा क्या होता है, इंटीजर। डेसिमल मीन्स दशमलव। तो डेसिमल बहुत टाइप के डेसिमल होते हैं। हम कहेंगे 0.5 क्या है, एक प्रकार का डेसिमल है। 0.333 ये क्या है, एक प्रकार का डेसिमल है। हम डेसिमल पढ़ रहे हैं, तो ये डेसिमल के लेफ्ट में क्या है, इससे हमसे नहीं मतलब। हमको डेसिमल को केवल क्या, राइट में पढ़ना है, राइट में जानना है, डेसिमल के राइट में आखिर क्या क्या चीजें हैं। तो
देखिए 0.12561 ये भी क्या है, एक टाइप का डेसिमल है। तो डेसिमल बहुत टाइप के होते हैं। चलिए, और इंटीजर क्या था, इंटीजर जानते हैं, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। तो इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या, जो पूरे पीरे हो, जिसमें आधा तिया टुक्का ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 0 0, जिसमें मीन्स कहने का मतलब ये माइनस में हो चाहे प्लस में, लेकिन पूरे हो, जिसमें क्या डेसिमल ना आए, फ्रैक्शन ना आए, ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। तो गाइज हम जानते हैं आज से सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर, और रियल नंबर के ही अंदर हम सारे नंबर को पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, इंटीजर पढ़ेंगे। तो पहले डेसिमल पढ़ते हैं, जानते हैं डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल देखिए क्या है, देखिए डेसिमल को, ये जो डेसिमल है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है हमारा, रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, तो अभी हम बहुत पढ़ाए हैं, पूछे हैं बच्चों को क्या 0.5 क्या रिपीटिंग डेसिमल है, तो बच्चे कहते हैं नहीं सर 0.5 जो है रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, ये जो 0.5 है ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। कहेंगे सर यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, कहाँ हमको तो नहीं दिख रहा है कि कुछ रिपीट हो रहा है। कहे हम कह सकते हैं इसके पीछे अगर नहीं कुछ रिपीट हो रहा है तो क्या हम चाहे जितना चाहे जीरो रिपीट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, कहेंगे नहीं पड़ेगा। तो इसके पीछे चाहे जितना जीरो हम रिपीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या 0.5 एक रिपीटिंग डेसिमल है। और 0.33 ये तो रिपीटिंग डेसिमल क्या है, दिख रहा है, ये तो रिपीटिंग डेसिमल है ही। ठीक, चलिए आगे जानते हैं। 0.272727 ऐसे आएगा, ये सारे क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल तो कहेंगे सर ये भी तो देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। ठीक, तो ये भी तो रिपीट हो रहा है। लेकिन गाइस ये रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिजिट कितने हैं, 10 डिजिट हैं। 10 डिजिट में 10 के बाद तो कोई ना कोई रिपीट होगा, लेकिन रिपीट होने का एक सीक्वेंस होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ है, जैसे रिपीट होने का अगर रिपीटिंग डेसिमल में आएगा तो रिपीट होने का जैसे 0.375, तो ऐसे क्या है, फिर 375 375, ये क्या आ जाएगा, फिर रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है। तो ये भी क्या है, हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक, तो ये कैसे मिलता है, कहाँ से आता है, ये आगे हम लोग जानेंगे। तो ये जो हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, जो हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, इसको क्या, इसको हम क्या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसे क्या 0.5 है, 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.5। आप कहेंगे पॉइंट के नीचे हम क्या लगाते हैं, 1, और क्या हो जाएगा, जितने नंबर उतने जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 5/10, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। वैसे हम 0.33 जो है, 0.33 को हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, 3 के ऊपर बार लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ये रिपीटिशन खत्म हुआ, और जितने डिजिट पे बार लगा, अगर इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें हम, तो क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा है उसको हम क्या करेंगे, उतना 9 कर देंगे। तो 0.3 बार लगा है तो यहाँ 9 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 1/3 ये हो गया। अब अगर हमको ये 27/27 है ये, तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, 0.27 के ऊपर बार लगा देंगे, तो रिपीटिशन खत्म। अब इसको हटाना है बार, तो हम क्या करेंगे, 999, क्योंकि हमारे क्या 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो 999 करेंगे, और क्या है, इसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या आ जाए 9 9 3 जा और 9 11 जा। ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा 3/11। तो इन सबको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो गाइस आप जानते हैं जिनको हम क्या है फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब P/Q, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q इक्वल टू जब भी क्या होगा किसी डेसिमल को आप क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो Q इक्वल टू क्या नहीं होगा, Q इक्वल टू 0 नहीं होगा, कभी भी Q इक्वल टू 0 नहीं होगा। ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और Q इक्वल टू 0 ना हो वो क्या कहलाता है, आप कहेंगे रेशनल नंबर। वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक, तो ऐसे नंबर को अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, अपने मन से आप कुछ भी लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो सब आप कहेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, और चलिए इसको जानते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, तो ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं करते हो उनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे, जैसे आप कहेंगे 0 पॉइंट, जैसे क्या 0.882, अब पॉइंट के नीचे आप 1 लगाए और क्या किए, जितना नंबर उतना जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, जितना नंबर उतना जीरो बढ़ाएंगे, तो ना ये क्या होगा नंबर कभी खत्म होंगे ना जीरो कभी खत्म होगा। तो आप इसको P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं दिखा सकते, वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, रूट में हो, जिनकी वैल्यू रूट में हो, और रूट से बाहर निकालने पर वो कभी रूट से बाहर ना निकले, कभी भी हो रूट से बाहर ना निकले। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, 3√2 हो गया, आप कहेंगे √16 हो गया, 4th√35 हो गया। ये सब क्या है इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट से इसकी वैल्यू बाहर नहीं आएगी, तो ये सारे क्या है इरेशनल नंबर हैं। चलिए हम जानते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अपने मन से कोई भी नंबर लिख दीजिए, वो क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर। बस वो क्या हो रूट में से बाहर निकलना चाहिए, और अपने मन से यहाँ कोई भी फ्रैक्शन लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं 3/7, 5/9, 2/5, 9/11, ये सब क्या है रेशनल नंबर। आप यहाँ लिख दीजिए 0.6, 7/7 हम लिख सकते हैं 7.9, ये सब क्या है रेशनल नंबर है। ये सारे के सारे क्या है, और जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं अगर हम देखें तो जितने भी क्या हैं इंटीजर हैं वो भी क्या है रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर क्यों है, देखिए क्यों, क्योंकि जैसे इंटीजर 1 2 3 4 यही सारे इंटीजर है ना, हम लिख दें 99, यही इंटीजर है। तो इंटीजर क्या हम जानते हैं किसी वैल्यू के, किसी भी नंबर के अगर अपान कुछ नहीं होता है तो हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या है क्यू, मतलब P/Q का मतलब क्या अंश बटे हर, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और जो डिनोमिनेटर देखिए जीरो नहीं है, हर क्या है जीरो नहीं है, यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है 1 है, जीरो नहीं, यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है 1 है, जीरो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर। बात एक जगह पे आके फंसती है, पाई एंड 22/7। ठीक, तो आप जानते हैं जैसे कोई भी नंबर आप मानकर लिख सकते हैं, तो उसी तरह 22/7 भी हम लिख सकते हैं, 22/7 भी कर सकते हैं। तो 22/7 क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर, लेकिन क्या हो जाएगा पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक, आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू ही 22/7 होती है, तो पाई क्यों इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या है रेशनल नंबर है। तो गाइज बहुत हम इसको बता देते हैं, आज क्लियर कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाए। बहुत सारे सर्किल लिए गए, बहुत सारे सर्किल लिए गए, जब इसका मेजरमेंट किया गया ठीक तो कुछ कांस्टेंट आया, कुछ कांस्टेंट हमको मिला, जिसको क्या नाम दिया गया, जिसको नाम दिया गया पाई।
और ये पाई जो था अप्रोक्सीमेट लगभग 22/7 के 22/7 के इक्वल था। तो ये क्या लगभग अप्रोक्सीमेट 22/7 था, तो इसको क्या 22/7 के लगभग मान लिया गया। ठीक, तो 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। और आप जानिए तो 22/7 इसलिए क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। और कभी भी आपके पास मोबाइल होगी या कैलकुलेटर होगा, उसमें आप करके देखिएगा तो हमेशा क्या होगा, 5-6 डिजिट के बाद क्या होगा, 22/7 का क्या हो जाएगा, नंबर रिपीट करना शुरू कर देगा। लेकिन पाई का क्या क्या होता है, कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं करती है। पाई के मान की एक इतनी मोटी बुक आती है, और पाई का मान, पाई की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा टाइम तक जो लर्न करता है उसको मेमोरी ऑफ द किंग की किताब मिलती है। तो भारत के जो पाए थे मेमोरी ऑफ द किंग की किताब, वो 42,000 टर्म तक याद किए थे इसको। अभी 72,000 टर्म तक, 72,000 टर्म तक याद किया जा चुका है। अगर अब अगले मेमोरी ऑफ द किंग की किताब आप पाना चाहते हैं तो क्या करिए, 75,000 80,000 तक आप लर्न करिए, अगला मेमोरी ऑफ द किंग की किताब आपको मिलेगी। हम लोगों से तो क्या एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर तो याद ही नहीं होता है, तो हम लोग इसको कहाँ से याद कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको पता चल गया होगा कि 22/7 क्यों रेशनल नंबर है एंड पाई क्यों इरेशनल नंबर है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए। जैसे कि हमें पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ए एंड बी के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला हम कहेंगे फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिए, ए के प्लस बी अपान अपान के प्लस वन वेयर क्या, के इक्वल टू 1 2 3। आप फ्रेंड बहुत जगह पढ़े होंगे तो आपको बता दिया गया होगा, केवल फार्मूला आप रेशनल नंबर निकालने का क्या लर्न कर लीजिए, ए प्लस बी अपान 2। फ्रेंड्स ये भी फार्मूला सही है, लेकिन ये केवल फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला है। ये अब क्या एग्जाम में फर्स्ट रेशनल नंबर ना देकर सेकेंड थर्ड दे दिया जा रहा है, तो आप क्या है ऐसे नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम में हो जाएंगे, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर फर्स्ट रेशनल नंबर नहीं है। ये भी जो फार्मूला है ये भी कहां से आया है, यहीं से ये फार्मूला आया है। जैसे देखिए क्या है, अगर हम फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना है तो के की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। के की वैल्यू जब भी 1 रखेंगे तो क्या है, ए अगर हम यहां लिखें तो ए और के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा बी अपान क्या था, के की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी अपान 2। ये भी क्या हुआ, यहीं से आया, तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम गाइस देखें, हमको यहीं दे दिया जाए कि अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर जानते हैं, अगर हमको क्या है दे दिया जाए कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक, 3 और 4 के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप अगर इसको a प्लस बी रख के गए हैं या प्लस बी याद करके गए हैं तो क्या रखेंगे, 3 प्लस 4 अपान 7। ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 अपान 2 तो क्या आ जाएगा, ये 7/2। ये 7/2 हो जाएगा, 7/2। अगर ऑप्शन में पहला रेशनल नंबर ना देके कुछ और दे दिया, 7/2 ऑप्शन में नहीं है, तब तो आप हिट या मिस खेल जाएंगे या क्वेश्चन छोड़ देंगे अगर इसको लर्न किए। लेकिन हम इसको आगे और जा सकते हैं। जैसे हम क्या है, अगर दूसरा दिया जैसे 10 क्या कर दिया, 10/3 ऑप्शन में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे फिर, तो आप 10 अगला ऑप्शन अगर ये दिया है और ये सही है, ये दूसरा रेशनल नंबर है। ठीक, अगर आप करेंगे ये सही है दूसरा रेशनल नंबर, जैसे आप क्या करेंगे तब
पहले रेशनल नंबर ऐसे के की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। जब नहीं मिलेगा तो आप दूसरे पे तुरंत जाएंगे, क्या करेंगे, पहला ए की वैल्यू 3 और आप दूसरा रेशनल नंबर निकालना है तो के की वैल्यू क्या लेंगे, के की वैल्यू 2 लेंगे। तो 3 इंटू 2 और प्लस बी की वैल्यू क्या है 4 अपान के की वैल्यू हमने क्या लिया था 2 और प्लस 1, तो क्या 3 2 जा 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन 3, ये दूसरा रेशनल नंबर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आप फार्मूला ये याद करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, और भी फ्रेंड्स और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे तो और भी जानेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अभी हम जान लेते हैं इरेशनल नंबर ए एंड बी के बीच क्या है, इरेशनल नंबर निकालना जान लेते हैं। ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो फाइंड द, जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो आप देखिए इसके बीच अगर इरेशनल नंबर निकालेंगे, पहला इरेशनल नंबर निकालने का फार्मूला, पहला नंबर रूट ए बी, दूसरा क्यूब रूट ए बी, तीसरा फोर्थ रूट ए बी। जैसे हमको कह दिया जाए 3 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे 2 एंड 3 ए और बी का वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 6, ये क्या हो जाएगा रूट 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपको कह देगा, आपको क्या दे देगा, कहेगा आपको कि आप 4 और 4 एंड 16 के बीच इरेशनल नंबर निकाले, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 16। तो आप तुरंत निकालते हैं लोग, क्या बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लोग गलती कर दिए हैं, 4 इंटू क्या 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 और लोग इस पे क्या है टिक कर देते हैं, लेकिन 64 क्या है इरेशनल नंबर नहीं है, 64 क्या है रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू रूट से क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी। जब रूट से वैल्यू बाहर आएगी, देखिए 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा तो 8, तो 8 एक इंटीजर है, और हमने क्या बताया सारे इंटीजर क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, जिसकी भी वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी और रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमको यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन हमसे क्या पूछा था इरेशनल नंबर, तो हम तुरंत आगे जाएंगे, तो क्या लेंगे क्यूब रूट ए बी, तो क्यूब रूट ए बी तो 4 इंटू क्या जाए क्यूब रूट 4 इंटू 16, तो क्या जाएगा 64। अब 64 किसी का क्यूब है तो कहेंगे हाँ 4 का है, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या जाएगा फोर्थ रूट, क्या जाएगा फोर्थ रूट सॉरी फोर्थ रूट, ये हो जाएगा फोर्थ रूट 3 इंटू 16। अब फोर्थ रूट 3 इंटू 16 तो ये क्या आ जाएगा फोर्थ रूट 64। अब इसकी वैल्यू रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 3 और 2 के बीच सॉरी ये क्या है 4 और 16 के बीच ये इरेशनल नंबर है। जैसे हमसे एक दूसरा पूछ दिया जाए कि आप किसके किसके बीच निकालिए, तो आपको दे दिया जाए आप 4 और 9 के बीच निकालिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 एंड 9 के बीच इरेशनल नंबर निकालिए, तो 4 की क्या हो जाएगी 4, कहेंगे 4 इंटू 9, तो पहला इरेशनल नंबर निकालेंगे 4 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा 4 9 जा 36 रूट 36 हो गया ये। अब 36 की वैल्यू बाहर 6 आ जाएगी, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। तो फिर क्या जाएंगे आप कहेंगे क्यूब रूट 4 इंटू 9, तो ये क्या आ जाएगा क्यूब रूट 36। अब इसकी वैल्यू बाहर नहीं आएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, अभी तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे चलेंगे और उसको करेंगे। तो हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और अगला लेक्चर हमारा होगा, हमारा क्या डेसिमल फिनिश हुआ और
अब पढ़ेंगे इंटीजर, और इंटीजर के बारे में जानेंगे इंटीजर क्या होता है, कैसे होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जानते हैं। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग सही रहें, सलामत रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक्स गाइस।